तय थी टीम इंडिया की हार, लेकिन फिर इन 4 प्लेयर्स ने टीम इंडिया के लिए कर दिया बड़ा चमत्कार। आखिरकार कैसे भारतीय टीम ने सीरीज में 2-0 की बढ़त बना ली और किस तरह से 210 रनों का पीछा, 209 रनों का दरअसल पीछा टीम इंडिया ने हंसते खेलते कर लिया और ऐतिहासिक रिकॉर्ड बना डाला सबसे कम ओवर्स में 200 रनों के लक्ष्य का पीछा करने का। 209 रन 15 ओवर 2 गेंदों में चेस कर लिए गए, लेकिन ये आसान नहीं था चेज अगर आपके पास वो 2 ऐसे प्लेयर ना होते जिन्होंने इस मुकाबले में परफॉर्मेंस किया, कप्तान सूर्य कुमार यादव और ईशान किशन। लेकिन सिर्फ इन 2 प्लेयर का नाम लेना सही नहीं होगा। भारतीय टीम की ये जीत जो है वो आसान नहीं थी। इवन भारतीय टीम के लिए ऐसा लगने लगा था कि पहली पारी में जब भारतीय टीम गेंदबाजी कर रही थी, तो ऐसा लग रहा था कि शायद भारत के लिए हालात खराब हो जाएंगे और स्कोर जो है वो कम से कम 240-250 का टारगेट जो है वो टीम इंडिया को मिलने वाला है। ऐसे में वो 4 प्लेयर्स का नाम बता रहा हूं आपको, जिनकी वजह से भारतीय टीम ने ओवरऑल इस मुकाबले को अपने नाम किया और इस मुकाबले को अपनी झोली में डाल करके सीरीज में 2-0 की बढ़त तो हासिल कर ही ली है। सूर्य कुमार यादव का जो कमबैक हुआ है, मिस्टर 360 का कमबैक जो हुआ है, वो वाकई में काबिले तारीफ है। दरअसल दूसरे टी20 मुकाबले में टॉस जीता भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने पहले गेंदबाजी का फैसला किया। ड्यू बहुत पड़ रहा था, उसी समय आ गई थी। अब उस ओस में यह बात पता था कि बॉल गीली होगी। पहले 3 ओवर में न्यूजीलैंड ने उनके ओपनर डेवन कॉनवे और टिम साइफर्ट, इन दोनों ने मिलकर 3 ओवर में 43 रन जड़ दिए। ऑलमोस्ट 14.5-15 रनों के आसपास का रन रेट चल रहा था, विकेट कोई भी नहीं गिरा था। और यहां पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है कप्तान की कि जब इस तरह से मार पड़ रहा हो, जैसे शुभमन गिल क्या होते हैं, वो बाउंड्री पे चले जाते हैं। सूर्य कुमार यादव का खराब फॉर्म लगातार चल रहा था, उसके बावजूद सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में टीम इंडिया अभी तक एक भी सीरीज नहीं आ रही है। अनबिटन स्ट्रीक लगातार चल रहा है उनका, एशिया कप भी जीते हम। और ऐसे में सूर्य कुमार यादव के खराब फॉर्म के बावजूद भी लोग उनको बैक क्यों करते हैं? क्योंकि कप्तानी ठीक चल रही है, टीम जीत रही है। अब यहां पर सबसे बड़ी बात यह थी कि आप कप्तानी कर रहे हो, आपकी टीम कैसे बेहतर कर पाएगी अगर आप अच्छा नहीं करोगे तो। इसीलिए जरूरी यह था यहां पर कि भाई अब किस तरीके से कप्तान सूर्य कुमार यादव जो है वो इस मुकाबले के अंदर में अपने गेंदबाजी में बदलाव करेंगे, कैसे ऐसा होगा कि आकर के विकेट गिरेगा, यह सबसे बड़ा सवाल जो है बनता हुआ नजर आया था। और तब पहला चेंज करते हैं, हर्षित राणा को लेकर के आते हैं उनके पहले ओवर में। चौथा ओवर था ये पारी का। डेवन कॉनवे जो कि हर्षित राणा पर लगातार आउट हो रहे हैं, क्या वनडे क्या टी20, यहां पर भी आते ही उस ओवर में आउट किया हर्षित राणा ने। और सिर्फ आउट नहीं किया, मैडन भी डाला ओवर। हालांकि बाद में महंगे भी रहे हर्षित राणा, लेकिन अगर आप देखेंगे तो उस ओवर को मैडन डालना विकेट लेकर के मोमेंटम को ब्रेक करना था। और उसके बाद जब अगला ओवर आता है तो उसी समय में टीम साइफर्ट भी पारी के 5वें ओवर में आउट हो जाते हैं और वहां चक्रवर्ती उनको निपटा देते हैं। 43 पर 2 गिर गया, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि भारतीय टीम बहुत मैच में अब वापस कम बैक कर गई थी, क्योंकि उसके बाद जो पार्टनरशिप हुई वो 55 रनों की पार्टनरशिप हो जाती है सिर्फ 4 ओवर और 3 गेंदों में। और वो पार्टनरशिप होती है ग्लेन फिलिप्स और डैरल मिचेल के बीच। अब आप जरा समझें कि ग्लेन फिलिप्स और डैरल मिचेल के बीच जब पार्टनरशिप हो रही है, सभी लोग जो है वो भारतीय गेंदबाज ट्राई कर रहे हैं, लेकिन वो कुछ ट्राई में हो नहीं पा रहा है। रनों की बारिश भी हो रही है और ऐसा लगने लगा था कि भारतीय टीम बहुत तब पिछड़ती नजर आ रही है। तब आप क्या करेंगे? और ऐसे में आपको चाहिए एक ऐसा हीरो जो इन प्लेयर्स को आउट करे। और ऐसे में यहां पर जिस तरह से कमाल हुआ, वो बड़ा कमाल का रहा। रचिन रविंद्रा और ग्लेन फिलिप्स के बीच दरअसल पार्टनरशिप हो रही थी उस समय। रविंद्रा ही मार रहे थे, फिलिप्स भी मार रहे थे। तो ऐसे में कप्तान कुलदीप यादव की तरफ जाते हैं और कुलदीप यादव ने आकर के जिस तरह से पहले निपटाया वहां पर ग्लेन फिलिप्स को, 98 पर तीसरा विकेट गिरा, पारी का वो 9वां ओवर था। और उसके बाद उन्होंने रचिन रविंद्रा को पारी के 13वें ओवर में आउट किया था, जब वो 5वां विकेट गिरा था 129 के स्कोर पर। लेकिन फिर भी 10 के ऊपर के रन रेट से लगातार रन बन रहे थे। ऐसे में कप्तान को यह भी देखना था कि अगर कोई हमारा गेंदबाज महंगा हो रहा है, जैसे कि देखा जाए तो हर्षित राणा भी महंगे साबित हो रहे थे, क्योंकि पहले ओवर मैडन लिया था, उसके बाद भी जो है 2 ओवर में 35 पड़ गए उनको। पहला ओवर जो था वो मैडन था विकेट के साथ साथ, अगले 2 ओवर में 35 खा गया राणा। तो उनको एक ऐसा ओवर चाहिए था जो कि कोई डाल दे और वो ओवर जो है हमारा कंपनसेट हो जाए। ऐसे में शिवम दुबे की तरफ कप्तान जाते हैं जब मार पड़ रही है, सोचिए जरा। और वहां पर शिवम दुबे ने आकर उस ओवर में सिर्फ 7 रन दिया और 1 विकेट निकाला। और वो भी किसका विकेट निकाला? डैरल मिचेल का, जो इनफॉर्म बल्लेबाज हैं।
और ये चतुराई जो कप्तान सूर्या ने दिखाई है, उसकी वजह से ये सब कुछ संभव हो पाया और भारतीय टीम ने वहां पर विकेट निकाला। नतीजा ये हुआ कि नीचे मिचेल सैंडर ने 27 में 47 बनाया, उसके बावजूद टीम जो 208 बना पाई। अब ये तो बात हो गई गेंदबाजी में, जहां कुलदीप यादव और शिवम दुबे ने कमाल किया। अब बात आती है बल्लेबाजी की। अब बल्लेबाजी में आप देखेंगे तो भाई 209 रनों का पीछा करना है और आपको पता चले कि अभिषेक शर्मा शून्य बनाकर आउट हो गए, शून्य पर आउट हो गए और टीम इंडिया 6 रन पर 2 विकेट गंवा चुकी है, तो कोई भी टीम कहेगी कि भाई ये टीम इंडिया तो ज्यादा ओवर डिपेंडेंट है अभिषेक शर्मा पर, कैसे काम चलेगा। लेकिन कमबैक कर रहे ईशान किशन ने इस दूसरे ही मुकाबले में यहां पारी खेली है। जैक फॉक्स को आड़े हाथों लिया, पहले ओवर में उनके 24 आए और ईशान किशन ने सिर्फ 32 गेंदों में 76 रनों की पारी खेली 238 के स्ट्राइक रेट से, चारों तरफ मैदान के तहस नहस कर दिया। और ईशान किशन को सिर्फ सिंगल लेकर के दे रहे थे, पावर प्ले में तो स्ट्राइक भी नहीं मिल पा रही थी सूर्य कुमार यादव को। उसके बावजूद भी अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि ईशान किशन ने जो वहां पर जबरदस्त धुनाई की और उसके बाद 32 में 76 बनाया। जब वो आउट भी हुए, अगर स्कोर में हम देखेंगे तो जब ईशान किशन आउट होकर गए पवेलियन में, तो उस समय टीम इंडिया का जो स्कोर था वो 128 रन था, 9 ओवर और 1 गेंद, 10 ओवर भी नहीं हुए थे और भारत इस तरीके से रन बना रहा था। और अगले 5 ओवर में भारत ने 80-81 रन ठोक दिए और बाद में सूर्या ने अपने सारे स्ट्रोक्स खेलने शुरू कर दिए। वो सुपला शॉट जो है, मिस्टर 360 जो कि बहुत दिन से मिसिंग था, वो मिस्टर 360 का जो शॉट आना शुरू हुआ वो बड़ा कमाल का हुआ और इसीलिए टीम इंडिया जो है वो बड़े ही शानदार अंदाज में इस मुकाबले को फिनिश कर पाई। लेकिन फिनिश करने के समय में एक और प्लेयर ने जो है योगदान दिया, वो थे शिवम दुबे। 18 गेंदें, 36 रन, 200 का स्ट्राइक रेट और शिवम दुबे के बल्ले से जो रन निकले, अगर मैं उनकी बात कर लूं तो शिवम दुबे ने भी बहुत ही जबरदस्त अंदाज में बल्लेबाजी की, 3 छक्के और 1 चौका मारा और दुबे ने बता दिया कि उन्होंने 3 छक्के 1 चौका मार के स्ट्राइक रेट भी 200 रखा, 18 में 36 भी बना दिया और उसके अलावा गेंदबाजी में विकेट निकाला। और ऐसा भी नहीं था कि दुबे को कि भाई कोई रन रेट या हमें कोई क्वालिफिकेशन के लिए लड़ाई लड़नी है, नेट रन रेट अच्छा करने के लिए, लेकिन एक स्टेटमेंट देना था। वो स्टेटमेंट टीम इंडिया ने दिया न्यूजीलैंड के खिलाफ में जो बल्लेबाजी हुई। तो 4 प्लेयर्स ने, ऐसे तो पूरे टीम का गेम था, सभी ने अपना एफर्ट डाला, लेकिन कुछ लोग महंगे हो गए बाद में जाकर के, कुछ लोग नहीं रन बना पाए। लेकिन अगर टीम गेम के बावजूद भी देखें तो गेंदबाजी करने के दौरान भारत को कंट्रोल में लाने के लिए कुलदीप यादव के वो 2 विकेट और साथ में शिवम दुबे का वो 1 विकेट। शिवम दुबे ने डैरेल मिचेल को आउट किया, कुलदीप यादव ने ग्लेन फिलिप्स और रचिन रविंद्रा को आउट किया। और याद करिए, रचिन रविंद्रा और ग्लेन फिलिप्स दोनों मार लगा रहे थे, डैरेल मिचेल भी खतरनाक हो सकते थे। तो 2 बॉलर वहां पर हो गए और बैटिंग के दौरान जो है शिवम दुबे ने बल्लेबाजी में भी ध्यान दिया, तो 2 ही प्लेयर हो गए ये। और स्काई एंड ईशान, ये 2 प्लेयर, इन चारों ने मिलकर के जो हालत खराब की है न्यूजीलैंड को और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इतने कम ओवर्स में किसी भी टीम ने 200 प्लस का स्कोर पार नहीं किया, 15 ओवर 2 गेंदों में। और ऐसे में आप ये कह सकते हैं कि भारतीय टीम वर्ल्ड कप के लिए तैयार हो रही है और सामने वाली टीमों को सोचना पड़ेगा कि भारत के खिलाफ कितने रनों का आंकड़ा देना डिफेंस करने के लिए सही रहेगा। क्या वो डिफेंड कर पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। आप लोगों को कैसी लगी भारतीय टीम की जीत, ईशान की पारी, स्काई को आपको लगता है कि 360 अब लौट आए हैं फॉर्म में? किस तरीके से आपके अंदर जो है वो हलचल हो रही है इस प्रकार के मैचेस को देख करके? कमेंट कीजिएगा।